तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एनसीईआरटी 12th क्लास का एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, अब हमारा बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो क्विकली हम जो रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है किस पे कि हमारा रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहले समझते हैं हम कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो यहां पे हमें एक सेट दिया रहता है ए और एक रिलेशन डिफाइंड होता है। इसी रिलेशन को बताना है ये सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो अगर कोई रिलेशन हमारा आर इस प्रकार है कि इसके अंदर ए आर ए डिफाइंड है, यानी हर एक एलिमेंट खुद से भी सेम रिलेशन रखता हो। ठीक है, यानी ए के साथ इस रिलेशन को अगर फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्रिक क्या होता है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। समझ गए, रिफ्लेक्सिव क्या है, ये कोई भी एलिमेंट खुद से भी सेम रिलेशन शो कर रहा है तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और सिमेट्रिक क्या होगा, अगर हमारे पास ए कॉमा बी ये आर के अंदर है यानी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए मस्ट बिलोंग टू आर। मतलब अगर ए कॉमा बी जो है आर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी दो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, ए कॉमा बी आर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको पलटने से, उल्टा करने से, यानी बी कॉमा ए भी आर में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो कहेंगे ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये किस चीज का डेफिनेशन हो गया, सिमेट्रिक का। ये डेफिनेशन अच्छे से सीख लेंगे तभी हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब तीसरा रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव। यहां पे ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करते हैं हम कि दो पेयर लेते हैं, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। देखो ये आर के अंदर है, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी। यहां क्या दिख रहा है कि इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट और दूसरे वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। अगर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी आर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो अब बी और बी को कैंसिल कर दो, ए कॉमा सी भी आर में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा होता है यानी ये गिवन होना है, ये गिवन होगा और उसके बाद ये प्रूफ करेंगे। इसके गिवन कंडीशन के लिए अगर ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ये रिलेशन हमारा कैसा है, ट्रांजिटिव। ठीक है, एक बार फिर से सुन लेते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट इस ए सेट से अपने आप से रिलेशन रखता है तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए कॉमा बी आर में एग्जिस्ट कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आर में एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी ये दो ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें फर्स्ट में से सेकेंड वाला पार्ट और सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाला पार्ट सेम है, तो इसको कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा, ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, तभी इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये सेट है जिसके अंदर 1 2 3 अप टू 14 तक एलिमेंट्स है और रिलेशन कैसा डिफाइंड है कि x और y में ये रिलेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, दैट मींस y इज इक्वल टू 3x। क्या रिलेशन हमारा, y इज इक्वल टू 3x। तो ये जो रिलेशन को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो अगर x को 1 पुट करेंगे तो y कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यहां पे देखो x और y दोनों ही a से बिलोंग करना चाहिए, x और y दोनों ही a से बिलोंग करना चाहिए। तो हम देखेंगे कि पहला वाला
एलिमेंट और दूसरा वाला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का दोनों ही ए के अंदर मौजूद है या नहीं है। ठीक है, अभी दोनों ही मौजूद है। अब x को 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 2,6, 2 इंटू 3 6, 2 और 6 दोनों ही a के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फिर x को अगर 3 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 9, और x को अगर 4 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 12। लेकिन अगर x को 5 रखते तो y कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 15, और 15 इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, a में नहीं है 15। तो ये रिलेशन में ये 4 ऑर्डर पेयर्स होंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3, y की 9, और x की 4, y की 12, क्योंकि y इक्वल टू 3x है। ठीक है, 5,15 नहीं होगा क्योंकि 15 जो है आउटसाइड द सेट A है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि इतने ही ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर मौजूद है। तो क्या 1 का 1 से रिलेशन है? नहीं, 1 का 1 से रिलेशन नहीं है, 2 का 2 से रिलेशन नहीं है, 3 का 3 से रिलेशन नहीं है। क्यों? x और y दोनों इक्वल नहीं हो सकता है ना। तो हियर a, डज नॉट बिलोंग टू R। ठीक है, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, थैंक यू। अब देखो दूसरा क्या होगा, इसी का दूसरा पार्ट कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। ये तो पता चल गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर a, b R के अंदर है तो b, a भी R के अंदर होना चाहिए। तो यहां देखो 1, 3 जो है R के अंदर है, बट 3, 1 R के अंदर नहीं है ना। तो क्या दिख रहा है हेयर 1, 3 बिलोंग्स टू R, बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग टू R। अगर एक भी डेफिनेशन करेक्ट नहीं होता है, एक भी एलिमेंट या एक भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को शो नहीं करता है, तो मतलब ये पूरा ही रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो हेंस R इज नॉट सिमेट्रिक। सॉरी, ओके। अब हमें देखना है ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए हमें ऐसे दो पेयर को ढूंढना पड़ेगा जिसमें पहले का सेकंड वाला पार्ट और दूसरे का फर्स्ट वाला पार्ट इक्वल हो। तो 1, 3 और 3, 9 में ये चीज आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हियर 1, 3 एंड 3, 9 बोथ एग्जिस्ट इन R, बट अब 3 को कैंसिल कर दो, क्या बचता है 1, 9। 1, 9 डज नॉट बिलोंग टू R, डज नॉट बिलोंग टू R दिख रहा है। ठीक है, हेंस R इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो ये क्लियर है। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, इसमें कोई भी रिलेशन शो नहीं हो रहा है। ठीक है, वेल ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस बार हमारा जो सेट है वो ऑल नेचुरल नंबर है और रिलेशन y इज इक्वल टू x प्लस 5 है। तो इसे जल्दी जल्दी देखते हैं। तो r इज इक्वल टू, अगर हम x को 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 1 प्लस 5, दैट इज 6। ओके, और अगर हम 2 रखेंगे तो कितना होगा 2 प्लस 5 7, और अगर हम 3 रखेंगे तो 3 प्लस 5 8। ओके, लेकिन हमें कहा है कि x की वैल्यू हमें 4 से कम रखनी है, तो इसके आगे नहीं बढ़ना है। करेक्ट, तो हमारे रिलेशन में 3 ऑर्डर पेयर हैं 1, 6, 2, 7, 3, 8। क्विकली हम कह सकते हैं हियर a, डज नॉट बिलोंग टू R, R में नहीं है। ठीक है, यानी 1 का 1 से रिलेशन नहीं है, 2 का 2 से रिलेशन नहीं है, तो हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके,
नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या प्रूफ करना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि किसी भी ऑर्डर पेयर को उल्टा करने के बाद भी वो इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। 1,6 आर का ऑर्डर पेयर है, तो 6,1 भी आर में होना चाहिए था, बट 6,1 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेयर 1,6 बिलोंग्स टू आर, बट 6,1 does not belong to R, hence not what? Symmetric। क्या नहीं होगा? ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? यहां बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। ट्रांजिटिव के लिए हमें दो ऑर्डर पेयर ऐसा ढूंढना है जिसमें पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड वाला पार्ट और दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट वाला पार्ट सेम होना चाहिए। तो आपको ऐसा कोई दो ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है। 1,6 है तो 6, समथिंग नहीं मिल रहा है। 2,7 है तो 7, समथिंग नहीं मिल रहा है। 3,8 है तो 8, समथिंग नहीं मिल रहा है। तो यहां पे अगर हमारे पास ऐसा नहीं हो पाया कि यानी a, b एंड b, c दो नहीं मिले, तो हमें a, c ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? अगर हमारे पास a, b है लेकिन b, c नहीं है, a, c, b तो है, बट वी डोंट हैव b, c इन R, तो हमें ढूंढना ही नहीं है कि a, c R के अंदर है या नहीं है। तो इसका मतलब है हम इसे गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं कर पा रहे, मतलब इसको ट्रांजिटिव को गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम किसी भी रिलेशन को गलत नहीं प्रूफ कर पाएंगे तो इसका मतलब वो रिलेशन सही है। हम इसे नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे इस चीज को, लिखेंगे कैसे एग्जाम के लिए? हेयर वी डोंट हैव a, b एंड b, c to R। ठीक है, डोंट हैव a, b एंड b, c belongs to R, hence it is transitive। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। ठीक है, तो जब तक ये नहीं मिलेगा हमें ये दोनों ऑर्डर पेयर, तब तक हम a, c नहीं ढूंढेंगे। ओके, करेक्ट, समझ गए? तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? रिलेशन R इन द सेट A डिफाइंड है 1 2 3 4 5 6 एज R x, y, y इज डिविजिबल बाय x। y जो कि ऑर्डिनेट है वो डिविजिबल है किससे? x से। ठीक है, तो R लिखने की कोशिश करते हैं। अगर हम x को 1 लिखें तो y को 1 लिखना पड़ेगा। 1 इज डिविजिबल बाय 1। ठीक है, देन 1, 2, यस 2 इज डिविजिबल बाय 1। देन 1, 3, 3 इज डिविजिबल बाय 1। देन 1, 4, 4 इज डिविजिबल बाय 1। देन 1, 5, 5 इज डिविजिबल बाय 1। देन 1, 6, 6 is also divisible by 1। तो 1 का हम सारे पेयर बना लिए, ऑर्डर पेयर। अब 2 का देखते हैं। क्या हम कह सकते हैं 2, 1? नहीं कह सकते। क्यों? अगर हम 2, 1 कहेंगे तो 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इधर से देखना है, y इज डिविजिबल बाय x होना चाहिए ना। क्या लिखा है? y इज डिविजिबल बाय x, यानी 1 इज डिविजिबल बाय 2। इज दिस करेक्ट? नो, हेंस 2, 1 इस रिलेशन में नहीं है। तो क्या है इसमें? 2, 2। 2 तो 2 को डिवाइड करता है। फिर 2, 3 नहीं होगा, क्या होगा? 2, 4। फिर क्या होगा? 2, 6। देन 3, 3 एंड 3, 6। देन 4, 4 एंड देन 5, 5 एंड देन 6, 6। तो ये हमारा रिलेशन है इन रोस्टर फॉर्म। अब देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस। देखो
1 का 1 से रिलेशन है, देन 2 का भी 2 से रिलेशन है, 3 का भी 3 से रिलेशन है, 4 का भी 4 से रिलेशन है, 5 का भी 5 से, 6 का भी 6 के, यानी हर एक एलिमेंट का खुद से भी रिलेशन है। सही बात है भाई। अगर हम डिविजिबिलिटी देखें तो हर नंबर खुद से डिविजिबल होता है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें, हियर a बिलोंग्स टू R, hence R is रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिक ढूंढते हैं, तो सिमेट्रिक में देखो 1,2 तो R के अंदर है, क्या 2,1 है R में? नहीं है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे यहां पे कैसे, हियर 1,2 बिलोंग्स टू R बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू R। ठीक है, हेंस R is not symmetric, R symmetric नहीं हुआ हमारा। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो देखो ट्रांजिटिव के लिए कैसे हम सर्च करते हैं, 1,1, तो हम देखेंगे कौन सा ऑर्डर पेयर है जिसमें 1 से शुरू हो रहा है। 1,1 कहां से है, 1 पे खत्म हो रहा है, तो अब देखेंगे वो कौन सा ऑर्डर पेयर है जो 1 से शुरू हो रहा है, सॉरी। तो 1,1 और 1,2, ये 1 को 1 से कैंसिल करेंगे तो 1,2 जो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बता रहे थे हम, जैसे देखो 1,1 और 1,3, 1 को 1 से कैंसिल करो, 1,3 यहाँ है, 1,1 1,4, तो 1 से 1 कैंसिल, 1,4 भी है। अब हम दूसरा देखते हैं कोई, जैसे 1,2 और 2,2, ये 2 से खत्म हो रहा है तो हम किसे सर्च करेंगे, जो 2 से शुरू हो रहा है। तो 1,2 2,2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1,2 जो कि ये खुद है, दैट मीन्स ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 1,2 2,4, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, 1,4 मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, सिमिलरली 1,2 6 1,6 भी मौजूद है। ठीक है, अब देखो 1,3, 3 से ये शुरू हो रहा है, 1,3, 3 से 3 कैंसिल, 1,3 है इसमें। उसके बाद क्या है 1,3 3,6, 1,6 भी है। ठीक है, 1,4, 4 से शुरू होने वाला 4,4, तो 4 4 कैंसिल करोगे 1,4 भी है। तो तुम्हें क्या दिख रहा है 1,5 और 5,5, तो ये वाले तो सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब दूसरा देखते हैं 2,2 2,4, 2,4 मौजूद है, 2,2 2,6, 2,6 भी मौजूद है। ठीक है भाई, सिमिलरली 3,3, 3 से 3 कैंसिल, 3,6 भी है। तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि सारे इसमें प्रेजेंट है इस टाइप के पेयर्स, तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव है। हेंस यहां क्या लिख देंगे, फॉर ईच A, B, B, C belong to R, we have A, C belongs to R, hence R is transitive। तो ये थर्ड वाला जो रिलेशन है हमारा क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है एंड ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया और थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ देखते हैं, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो यहां पे हमारा जो सेट है वो ऑल इंटीजर का सेट है और रिलेशन क्या है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो यहां पे ये जो r है ये इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि x और y की वैल्यूज हम लेते जाएंगे, इंटीजर बनेगा, और इंटीजर क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो इसको हम यहां लिखने नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। तो सीधे अब हम इसके प्रूफ पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के। देखो x माइनस वाई, सबसे पहले से क्या प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो इफ A बिलोंग्स टू Z
then a minus a is equal to 0 and 0 also the element of z. 0 भी z का ही एक पार्ट है, एलिमेंट है, 0 is integer, hence we can say that कि a minus a इंटीजर हो रहा है, a minus a इंटीजर हो रहा है, यानी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी a comma a belongs to R, hence रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब क्या देखना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर a कॉमा b R के अंदर है तो b कॉमा a भी R में मौजूद होना चाहिए। तो if a कॉमा b belongs to R, it means a minus b is equal to integer। ठीक है, लेट दिस इंटीजर इज k। मान लेते हैं कि a को b में सब्ट्रैक्ट करने से b को a में सब्ट्रैक्ट करने से k आ रहा है, k कोई इंटीजर है। ठीक है, तो नाउ b माइनस a क्या हो जाएगा, माइनस k। तो किसी भी इंटीजर को अगर हम निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो अगेन इंटीजर होता है, तो इट इज आल्सो एन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो b माइनस a भी इंटीजर है। इट मींस b कॉमा a, हेंस b कॉमा a b R के अंदर मौजूद है। यानी अगर a कॉमा b R का एलिमेंट है तो b कॉमा a भी R का एलिमेंट होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये क्या है, हेंस सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट अब हमें प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर a कॉमा b एंड b कॉमा c दोनों ही R के अंदर है तो a कॉमा c भी R में मौजूद होना चाहिए। तो लेट a कॉमा b एंड b कॉमा c दोनों R के अंदर। देखो इस दोनों ऑर्डर पेयर को जो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ एक खास बात ध्यान रखना है कि इसका सेकंड वाला पार्ट और इसका फर्स्ट वाला पार्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर a कॉमा b इस रिलेशन में मौजूद है तो इसका क्या मतलब हुआ कि a माइनस b एक इंटीजर है, लेट दिस इज k1 और b माइनस c भी एक इंटीजर है, लेट दिस इज k2, वेयर k1 k2 आर इंटीजर्स। ठीक है, नाउ a माइनस c को हम कैसा लिख सकते हैं, a माइनस b प्लस b माइनस c, यानी b सब्ट्रैक्ट कर दिया और b ऐड कर दिया, तो क्या हो गया ये k1 प्लस k2, और दो इंटीजर का सम भी इंटीजर होता है, तो k1 प्लस k2 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इसका मतलब है a माइनस c भी इस रिलेशन का पार्ट है, तो दैट मीन्स a कॉमा c बिलोंग्स टू R, हेंस R इज ट्रांजिटिव। तो ये जो फोर्थ रिलेशन हुआ ये क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों साइमल्टेनियसली हो जाए, एक साथ हो जाए, तो ऐसा रिलेशन को कहते हैं क्या, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। गुड, ठीक है, चलो। तो आई होप कि अब तो क्लियर हो रहा होगा तुम लोग को क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, इस पे हम कुछ ज़्यादा राइट नहीं करेंगे, तो जल्दी से इसको करते हैं। तुम खुद भी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन के आंसर देख सकते हो क्या होगा खुद से। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, यहाँ एक्स और वाई दो इंसान है, ठीक है, जो एक ही जगह पे काम करता है। तो अगर हम दोनों इंसान को एक ही एज्यूम कर ले, मान लेते हैं कि मैं हूं और दूसरा भी मैं ही हूं, ठीक है, तो एक आदमी हमेशा एक ही जगह काम करेगा, ठीक है।
तो ये मतलब ये सेट हमारा क्या हो गया, ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है। क्यों, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, दैट इज करेक्ट। ओके, सेकेंड क्या है, सिमेट्रिक। मान लेते हैं कि x एंड y दो पर्सन है जो एक जगह काम करता है, मान लेते हैं पटना में काम करता है, ठीक है। तो इसको उल्टा कर दो, y एंड x, तो भी सेम ही प्लेस पे काम करेगा, पटना में ही काम करेगा है। अगर मैं कह दूं राम एंड श्याम पटना में वर्क करता है, तो श्याम एंड राम उल्टा बोल दो तो भी सेम होगा। इसका क्या मतलब हुआ, ये सिमेट्रिक भी है। देन x एंड y, y एंड z, अगर आप यहां तीन पर्सन को चूज करिए, x एंड y पटना में काम करता है, ठीक है, और y एंड z भी पटना में काम करता है, ठीक है, क्योंकि y कॉमन है तो पटना में काम करना पड़ेगा x एंड y और y एंड z को, तो x एंड z भी तो वहीं पे हो गया, ठीक है। तीन दोस्त हैं मान लेते हैं, तो a एंड b किसी प्लेस पे काम करता है, तो b एंड c भी उस प्लेस पे काम करता है, दैट मींस a एंड c भी उसी प्लेस पे वर्क करेगा। Hence this relation is transitive also. Now x and y live in the same locality, सेम क्वेश्चन हो गया, वर्क या लिव एक ही बात है, वर्क एट द सेम प्लेस या लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब देखो x इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो सॉरी, रिफ्लेक्सिव अगर प्रूव करना है तो x और y को भी x लेना पड़ेगा, यानी क्या एक ही इंसान खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है, नहीं हो सकता है, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक देखते हैं, अगर x y से टॉलर है 7 सेंटीमीटर तो y x से स्मॉलर होगा, टॉलर नहीं होगा, रिलेशन चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। इफ x is taller than y, then y is not taller than x, so this relation is not symmetric। अब ट्रांजिटिव को चेक करते हैं, अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो इसका मतलब x z से 14 सेंटीमीटर टॉलर होगा। x माइनस वाई अगर 7 है और y माइनस जेड 7 है, तो x माइनस जेड क्या होगा, 7 होगा, तो दैट मीन्स ये भी सेम रिलेशन को फॉलो नहीं करता है, तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। ये ऑल है, ठीक है, ये भी ऑल है, तीनों रिलेशनशिप को शो करता है। ये नाइदर है, कुछ भी नहीं है, हैं? ठीक है। अब देखो x इज वाइफ ऑफ y, अगर y को भी x लेंगे तो क्या कोई इंसान खुद की वाइफ हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर x इज वाइफ ऑफ y, देन y इज हस्बैंड ऑफ x। क्या x और y दोनों वाइफ हो सकता है एक साथ, नहीं। अगर x y की वाइफ है तो y x की वाइफ नहीं होगी, हस्बैंड होगी, हस्बैंड होगा, तो मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। और अगर x y की वाइफ है तो क्या y किसी की वाइफ हो सकती है, नहीं, y तो मेल हो गया। तो इसका मतलब है हम यहां पे x, y और y, z दोनों को साइमल्टेनियसली r का एलिमेंट नहीं कह सकते हैं। क्यों, अगर x y की वाइफ है तो y मेल हो गया, y किसी और की वाइफ नहीं हो सकती है, तो दैट मीन्स हम यहाँ दो ऐसे ऑर्डर पेयर नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिससे कि हम इसे नॉट ट्रांजिटिव साबित कर सकें, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, एक्स इज फादर, जैसे वाइफ का रिलेशनशिप है वैसे ही फादर का भी होगा, तो यहां पे भी क्या कह देंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव, कोई इंसान खुद का फादर नहीं हो सकता। और अगर एक्स वाई का फादर तो वाई एक्स का सन या डॉटर होगी, तो इसका मतलब है सिमेट्रिक भी नहीं है ये। और ट्रांजिटिव के बारे में देखते हैं, अगर एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर, ये तो पॉसिबल है ना, एक्स किसका फादर है, वाई का, वाई किसका फादर है, जेड का,
तो क्या x z का फादर होगा? नहीं होगा, क्या होगा? ग्रैंडफादर हो जाएगा। तो मीन्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है कि कोई रिलेशन है रियल नंबर्स के अंदर जो डिफाइंड है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इसमें क्या प्रूफ करना है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसको वेरिफिकेशन के जरिए यानी वेरीफाई करके हम प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो इसका प्रूफ कैसे होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप होती है तो उसमें ये दोनों सेम होना चाहिए, a कॉमा ए। ठीक, तो एग्जांपल देखो, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर करेक्ट है? ठीक है, 2 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है। बट अगर हम 0.5 देखें, क्या 0.5 लेस देन इक्वल टू 0.5 स्क्वायर है? तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 0.5 स्क्वायर कितना होता है? 0.25। तो 0.5 तो 0.25 से छोटा नहीं होता है, नहीं इक्वल होता है। तो इसका मतलब है हेयर 0.5, 0.5 does not belong to R, hence not reflexive। ठीक, अब हमें क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। तो देखते हैं, 2 लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये करेक्ट है। 2 जो है 5 के स्क्वायर से छोटा है, बट 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 होता है, 5 जो 4 से ज्यादा अधिक है। तो इट मींस 2,5, if 2,5 is in R, then 5,2 does not belong to R, hence not symmetric। अब ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। ट्रांजिटिव देखो कि अगर मैं कहूं 5 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर है, करेक्ट। 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर है। 5 9 से छोटा होता है, 3 4 से छोटा होता है, बट 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। देखो 5 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 5,3 और 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 3,2। ये दोनों ही R के अंदर पाए जा रहे हैं, बट 3 को 3 से कैंसिल करो, 5,2 डज नॉट इन R, हेंस नॉट ट्रांजिटिव। तो क्या हुआ ये रिलेशन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव है। तो अब हम क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि एक सेट है और ये रिलेशन है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। जब सेट गिवन होता है तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा, a को 1 पुट करो तो b कितना आएगा, 1 + 1 2, a को 2 पुट करो, b कितना आएगा, 2 + 1 3, 3,4 4,5 और 5,6। a को हम 6 पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर a को 6 रखेंगे तो b 7 हो जाएगा। तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है कि 1,1 इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, 1,1 भी नहीं, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, एंड सो ऑन। और 1,2 है R के अंदर, बट 2,1 नहीं है यहां पे, इसलिए नॉट सिमेट्रिक। अब देखो 1,2 2,3 यहां पे मौजूद है, बट 1,3 नहीं है R के अंदर, क्योंकि 1,3 यहां प्रेजेंट नहीं है, हेंस नॉट ट्रांजिटिव।
तो ये जो रिलेशन है हमारा ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है, ठीक है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जस्ट सेकंड क्वेश्चन जैसा ही, वहां a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था, यहाँ a लेस देन इक्वल टू बी है। तो खुद से करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। तो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है। ओके, तो अगर हम कहें कि कोई भी नंबर a और b दोनों को सेम कर दे, तो क्या हम कह सकते हैं a लेस देन इक्वल टू a? यस, यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल टू भी रिलेशन के अंदर है, तो हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है, हेंस दिस रिलेशन इज वैलिड, हेंस रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब क्या है, सिमेट्रिक शो करना है। तो अगर a लेस देन इक्वल टू b है, तो क्या b लेस देन इक्वल टू c कंपलसरी है? तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल दैट b लेस देन इक्वल टू a। देखो हमने इक्वल टू पहले ही शो कर दिया a और a, यहाँ a और b अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब a अगर b से छोटा है तो फिर b a से छोटा नहीं हो सकता है। कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से छोटा है तो दूसरी बार वो नंबर ज्यादा होगा। जैसे 1 लेस देन इक्वल टू 2, बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, हेंस नॉट सिमेट्रिक। तो देखो यही प्रूफ करना था हमें कि ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं। हम ट्रांजिटिव देखते हैं। अगर a b से छोटा है एंड b c से छोटा है, देन इट इज ऑफ कोर्स ट्रू दैट a इज लेस देन इक्वल टू c। 1 2 से छोटा है, 2 3 छोटा है, तो 1 इज ऑलवेज लेसर देन 3, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। ओके, तो हमें पता चल गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th हम यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th जो है 2 जैसा ही है, इसमें चेक करना है। 2 में था a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है। इसे भी हम लोग वेरीफाई करेंगे एग्जांपल्स लेकर के। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, किसी भी नंबर का उसी नंबर से रिलेशन देखना है हमें। तो क्या 0.5 लेस देन इक्वल टू 0.5 क्यूब है? नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि 0.5 क्यूब कितना हो जाएगा 0.125, और 0.5 जो है 0.125 से ज्यादा है, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक देखना है। जैसे देख लो 3 या 1 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, बट 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब। 1 3 के क्यूब से छोटा है, लेकिन 3 1 के क्यूब से छोटा नहीं है, दिख रहा है। ठीक है, तो हेंस नॉट सिमेट्रिक। अब हम 3 नंबर कुछ ऐसे चूज करते हैं कि जैसे देखो 7 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब एंड 2 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब। हमें ये दिखाना है कि 7 जो है 3 क्यूब से छोटा नहीं है। तो 7 को हटाओ, हम यहां लिख देते हैं 29। 29 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। 2 का क्यूब से 29 क्यूब छोटा नहीं है। सुटेबल एग्जाम्पल लेते हैं 4 क्यूब। 29 इज लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब। ठीक है, ऐसे हम एग्जांपल सेट करेंगे। 29 इज लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, बट
29 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, क्योंकि 3 क्यूब 27 है और 29 जो है 27 से ज्यादा है। देखो 29 लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, बट 29 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, हेंस not transitive. Okay, let's move on. Question number 6. Show that R in the set 1 2 3 given by this relationship is symmetric but neither reflexive. तो प्रूफ देखो इसका, तो ये सिमेट्रिक दिख रहा है क्योंकि 1, 2 इसका उल्टा भी मौजूद है। तो 1, 2 is here and 2, 1 and also here, ठीक है, hence it is symmetric. But 1, 1 and 2, 2 does not belong to R, क्योंकि 1 का 1 से रिलेशन नहीं है, 2 का 2 से रिलेशन नहीं है, hence not transitive, reflexive. Now here 1, 2 and 2, 1 belong to R, और 2 से 2 कैंसिल करो तो 1, 1 होना चाहिए था इसके अंदर, but 1, 1 does not in R, hence not transitive. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि ये सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन ए कॉलेज लाइब्रेरी है, तो और यहाँ पर रिलेशन ये है कि ये जो दो बुक है एक्स एंड वाई उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो इसे प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। पहली चीज कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक्स और वाई को सेम होना पड़ेगा, है? फॉर टू सेम बुक्स they will have same number of pages. मान लेते हैं कि तुमने लाइब्रेरी से 2 एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स उठाया, ठीक है, कंप्लीट बुक, तो क्या उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? अगर सेम ईयर की बुक है वो, तो अभी मान लेते हैं कि 2021 में रिप्रिंटेड 2 बुक एनसीईआरटी 12 का उठाया, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, दोनों सेम बुक है, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ कोर्स सेम होंगे, ठीक है। तो इसलिए हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। नाउ इसको सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। लेट x, y बिलोंग्स टू R. It means x and y have both x and y both have same number of pages. दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो अब देखो, अगर तुम दो बुक लेते हो x एंड y दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो y को इधर कर दो, x को इधर कर दो, तो भी सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे, है ना। Hence y, x also in R, hence symmetric. एक दो लाइन सपोर्ट में लिखना है, बस प्रूफ हो जाएगा, कोई ऐसी चीज नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कैसा होता है, लैंग्वेज में लिखना होता है ना। तीसरी चीज, अब आपको दो पेयर चूज करना है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स एक्स वाई में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, वाई जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है। लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? इट मीन्स एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड वाई जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मान लो कि x और y दोनों में 100 पेजेस हैं एंड y एंड z में भी 100 पेजेस हैं,
क्यों, y में 100 पेज है तो z को भी 100 पेज होना पड़ेगा सेम नंबर ऑफ पेज होने के लिए। तो यानी x में भी 100 पेजेस होंगे, z में भी 100 पेजेस होंगे, तो इसका मतलब x एंड z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। हेंस x and z will have same number of pages। तो क्या मतलब हुआ, hence x, z belongs to R, hence ट्रांजिटिव। जब तीनों ही हो गए कोई चीज, ये R जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि हमारा रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस है। कोई भी रिलेशन अगर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव तीनों साइमल्टेनियसली हो जाए तो वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस R is an equivalence relation। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो यहां पे क्या दिखा रहा है, एक सेट है A 1 2 3 4 5 और यहां पे रिलेशन है A माइनस B का मॉडुलस इवन नंबर है, मॉडुलस ऑफ A माइनस B इवन नंबर, देन ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले R को लिखते हैं, यहां पे R क्या है, 1 के साथ 1 को ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 दैट इज 0, 0 इज इवन नंबर। लेकिन क्या 1 को 2 के साथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना, क्योंकि 1 माइनस 2 -1 और -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होता है और 1 इज ऑड। तो बट हम 1,3 ले सकते हैं, 1,5 ले सकते हैं। 2 के साथ किसे ले सकते हैं, 2 को ले सकते हैं और 4 को ले सकते हैं। 3 के साथ 1 को ले सकते हैं और 5 को ले सकते हैं। 4 के साथ 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ठीक है। और 5 के साथ 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट तक 1 1 1 3 1 5 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन आएगा। 2 को यानी इवन को इवन के साथ जब हम घटाएंगे तो इवन आएगा और ऑड को ऑड के साथ घटाएंगे तो इवन आएगा। ऑड और इवन को अगर हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड आ जाएगा, इवन नहीं आएगा। इसलिए ऑड का ऑड के साथ पेयर बनाए, इवन का इवन के साथ पेयर बनाए। तो अब एक एक करके देखते क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करना होगा, ये देखना होगा कि 1 का 1 से, यानी खुद का खुद से रिलेशन है कि नहीं। यस है, 1 का 1 से, क्योंकि कोई नंबर खुद से सब्ट्रैक्ट होकर के 0 देगा, दैट मींस 0 इज इवन नंबर। तो a minus a is equal to 0 is an even number, hence a comma a is in R। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्स। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर a माइनस बी यानी a कॉमा बी R में है तो b कॉमा a भी R में होना चाहिए। तो 1 कॉमा 1 का उल्टा 1 कॉमा 1 हुआ, 1 कॉमा 3 का उल्टा 3 कॉमा 1 हुआ। तो ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, इफ a माइनस b इज इवन देन इट इज करेक्ट दैट b माइनस a इज ऑल्सो इवन, करेक्ट है ना। अगर a माइनस b इवन है तो b माइनस a भी इवन होगा, हेंस सिमेट्रिक। आप ट्रांजिटिव कैसे देख सकते हैं, देखो 1 कॉमा 1 1 कॉमा 3, 1 और 1 को कैंसिल करो, 1 कॉमा 3 प्रेजेंट है। सिमिलरली 2 कॉमा 2 2 कॉमा 4, 2 2 कैंसिल करो, 2 कॉमा 4 प्रेजेंट है। 1 कॉमा 3 3 कॉमा 5, 3 3 कैंसिल करो, 1 कॉमा 5। तो ऐसे सारे पेयर्स हो रहे हैं। तो इसको हम थ्योरेटिकली भी देख सकते हैं कि अगर a माइनस बी इवन है, a और b का डिफरेंस इवन है, एंड b और c का डिफरेंस इवन है, देन इट इज ऑफ कोर्स करेक्ट दैट a माइनस c दैट इज a माइनस b प्लस b माइनस c इज इवन, ठीक है। हेंस
ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये जो रिलेशन हमारा आर है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए ये इक्विवेलेंस है। तो क्या लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं हम हेंस इट इज व्हाट इक्विवेलेंस। अब इसमें एक और पार्ट हमारे पास पूछा गया है कि ये बताओ कि 135 खुद में ही रिलेशन रखता है, 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the elements of 2 4 are related to each other but no 135 elements are related to 2 4। तो हम इसमें से देख सकते हैं, इसी चीज को बता सकते हैं, here in the relation 1 3 5 are related to each other। तो इन सबको आपस में शो कर देंगे कि भाई देखो ये इसके अंदर मौजूद है, बट 1 का 2 से रिलेशन नहीं है, 1 का 4 से नहीं है, और न ही 2 का 3 से है। तो ऐसे भी हम यहाँ पे एक और चीज के सपोर्टिंग स्टेटमेंट में दे सकते हैं कि वी नो दैट ऑड माइनस ऑड इज इवन एंड इवन माइनस इवन इज इवन, बट ऑड और इवन को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑड माइनस इवन और इवन माइनस ऑड इज नॉट इवन, सो वी कैन नॉट रिलेट 135 टू 2 4 बिकॉज 135 आर ऑड एंड 2 4 आर इवन। तो ऑड माइनस इवन कभी भी इवन नहीं हो सकता है। तो ठीक है, तो इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो आप इस पार्ट में ये 8 क्वेश्चन को सीख गए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में कितने क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के नए बुक में 16 क्वेश्चंस हैं। तो जिसमें से इस पार्ट में हमारा 8 क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट में 8 क्वेश्चन होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका ऑफ कोर्स बना होगा। इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करिए, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और हो सके तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।